हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेजर कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स और इसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। सो यहाँ आप एक कंप्लीट टाइमलाइन देख सकते हैं इवेंट्स का that has shaped our modern actions on climate change and sustainable development। तो पहली मेजर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी 1972 में इन स्टॉकहोम और फिर रेगुलर इंटरवल्स पे इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती रही which we will discuss next one by one। So the first one is United Nations Conference on the Human Environment which was held in 1972। ये दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस थी जहां इन्वायरमेंट का मुद्दा उठाया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा गया। इसके बाद ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में आर्थिक उन्नति, प्रदूषण एवं जन कल्याण से संबंधित बातचीत शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा आउटकम रहा क्रिएशन ऑफ यूनेप, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। The next one is World Commission on Environment and Development that was held in 1987। This is also known as Brundtland Commission as named after its first head, Gro Harlem Brundtland। Brundtland Commission ने 4 साल स्टडी के बाद एक रिपोर्ट बनाई that was titled Our Common Future, जिसे Brundtland रिपोर्ट कहा जाता है और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थीम दुनिया के सामने आया। The next one is UN Conference on Environment and Development 1992। ये ब्राजील की सिटी रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस समिट में रियो डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसमें कंट्रीज को एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया और उस पर एक्शन लेने को कहा गया। एजेंडा 21 was also framed जिसमें ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्लेन किया गया टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ 21 मीन्स 21st सेंचुरी और इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा आउटकम रहा साइनिंग ऑफ UNFCCC ट्रीटी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि बाद में 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। बात करें अगले इवेंट की तो 1997 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, अर्थ समिट +5 एंड क्योटो प्रोटोकॉल। अर्थ समिट के 5 साल के बाद अर्थ समिट +5 हुआ था, इसलिए इसे अर्थ समिट +5 भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क में हुआ था और इसमें मेनली एजेंडा 21 को रिव्यू किया गया और इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस के बारे में चर्चा हुई। द नेक्स्ट बिग थिंग हैपेंड वाज एडॉप्शन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि बाद में 2005 में लागू हुआ। इसमें यह तय हुआ कि डेवलप कंट्रीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रेजेंट डे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिकॉज ये 150 सालों से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करती आ रही हैं। यहाँ डेवलप्ड नेशंस ने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का कमिटमेंट लिया और साथ ही मैकेनिज्म डेवलप हुए जहां सभी कंट्रीज को मिलकर अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने को कहा गया। क्योटो प्रोटोकॉल 2 फेज में लागू किया गया। फेज 1 जो कि 2005 से 2012 के बीच में था, यहाँ डेवलप कंट्रीज को 5% एमिशंस कम करने को कहा गया, जबकि फेज 2 दैट वाज फ्रॉम 2013 टू 2020 जिसमें कंट्रीज को 18% एमिशंस कम करने का टारगेट दिया गया। देन नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 and it was held in Johannesburg। इसे रियो +10 भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट अर्थ समिट 1992 के 10 सालों के बाद हुआ। यहां भी मेनली एजेंडा 21 के प्रोग्रेस को डिस्कस किया गया। देन द नेक्स्ट वन इज मॉन्ट्रियल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस which was held in 2005। After Kyoto Protocol, the detailed rules for the implementation of protocol was adopted in 2001 at COP7 in Marrakesh, which is in Morocco। So in this conference, Marrakesh Accords में जो 21 decisions लिए गए थे उसे adopt किया गया, which gave life to implementation of Kyoto mechanism। इस कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाने वाली फंडिंग के बारे में भी डिस्कस किया गया।
Moving on to the next one is Cancun Climate Change Conference, which was held in 2010. इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ग्रीन क्लाइमेट फंड को सेटअप किया गया टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को कम करने और उसके अनुकूल बनाने में मदद किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के जंगलों को बचाने के बारे में भी डिस्कशन किया गया, बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर मेजर रिपोजिटरी ऑफ कार्बन और ये कार्बन को अवशोषित करते हैं। The next conference is UN Conference on Sustainable Development that was held in 2012 in Rio de Janeiro again. इसे Rio+20 भी कहते हैं बिकॉज ये जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था उसके 20 सालों के बाद ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कंट्रीज ने डिसाइड किया रिगार्डिंग लॉन्चिंग ए प्रोसेस टू सेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी से संबंधित गाइडलाइंस अडॉप्ट करने के बारे में भी डिस्कशन हुआ। द नेक्स्ट वन इज UNFCCC COP21, which is mainly known as Paris Climate Change Conference, held in Paris 2015. ये क्योटो प्रोटोकॉल के बाद सबसे सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस है एंड प्लेज a significant role in our fight against climate change. इस कॉन्फ्रेंस में एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुआ जिसे 196 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया ऑन 12 दिसंबर 2015। इसका गोल था कि धरती के तापमान को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना और फर्दर एफर्ट्स करना ताकि तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में सारी कंट्रीज एकजुट दिखाई दी टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, दो द करंट स्टेटस इज नॉट इनकरेजिंग। Then the next one is United Nations Climate Action Summit that was held in 2019. UN Secretary General Antonio Guterres called world leaders on 23rd September 2019 in New York to discuss on countries' climate actions. क्योंकि इस पॉइंट तक he realized कि global emissions बढ़ता ही जा रहा है with no signs of peak emissions. यहाँ कंट्रीज को बताया गया to bring down their emissions and make it net zero by 2050. इसमें ये भी चर्चा हुई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज is the only safe limit by end of the 21st century. Then next one is Sharm el-Sheikh Climate Change Conference that was held in the city of Egypt, Sharm el-Sheikh. यहाँ पर एक अहम डिस्कशन लिया गया टू क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड, जहां कंट्रीज जो कि बाढ़ से या फिर सूखे से पीड़ित हैं या किसी अन्य क्लाइमेट डिजास्टर से पीड़ित हैं उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। यहां भी इस बात पर जोर दिया गया कि हमें धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित करना है बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी, और उसके लिए सभी देशों को अपना कार्बन उत्सर्जन 2030 तक 43% कम करना होगा। Then the next conference in lineup is Dubai Climate Change Conference that will be held in Dubai from 30th November till 12th December 2023. मैं इसके भी अपडेट्स आप तक जरूर लाऊंगा। फिलहाल दुनिया को मिलकर मजबूत कदम उठाने होंगे ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, otherwise it will be too late. Hope sense prevails and countries achieve their common goals. तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको काफी कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।